Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Please open your maths book, countdown book 4 at page number 72. सबसे पहले हम देखेंगे कि एक फ्रैक्शन को होल नंबर से मल्टीप्लाई करें या फिर एक होल नंबर को फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करें तो उसका क्या प्रोसीजर होगा. सो द क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज 3D इज़ लाइक दिस. इसमें आपके पास एक होल नंबर है और एक फ्रैक्शन है. फ्रैक्शन और होल नंबर्स को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं. ओके, सो इसमें फर्स्ट स्टेप ये होगा कि होल नंबर को हम एक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे. ठीक है, दिस इज़ द न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के लिए हम 1 प्लेस कर देंगे. सो दिस इज़ कन्वर्टेड इनटू अ फ्रैक्शन. ठीक है, एंड मल्टीप्लाई बाय अनदर फ्रैक्शन. सो आपने होल नंबर वाले क्वेश्चंस को क्या किया. सबसे पहला स्टेप आपने होल नंबर को डिनोमिनेटर ऐड करके फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया लाइक दिस. ठीक है, और अब इनको मल्टीप्लाई कर लें. 5 35s are and 7 1s are. 7 1s are 7 and 5 35s are 185. So 185 over 7 is your new fraction. या फिर इसको करने का एक और मेथड भी है कि आप इसकी कटिंग कर लें. 7 and 35 न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर की कटिंग करें. 7 1s are 7, 7 5s are 35. ठीक है, सो हमारे पास रह गया 5 5s are 25 और डिनोमिनेटर में 1 है जो हम नहीं लिखते. ठीक है, सो 7 1s are 7 एंड 5 35s are 175. सो आप इस फ्रैक्शन को अब आप यहाँ पे इसकी कटिंग कर लें. 7 1s are 7, 7 2s are 14 एंड 3 कैरी. 7 5s are 35. सो वी गेट 25. ठीक, तो दोनों मेथड से आपने इसको सॉल्व करना सीख लिया. होल नंबर को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लें या उसकी वहीं पे कटिंग कर लें. ठीक है, दोनों तरीके से आपका सेम आंसर आया है. सो दिस इज़ द मेथड टू सॉल्व अ होल नंबर विद अ फ्रैक्शन. ओके, जब भी फ्रैक्शन कभी ज़ीरो से मल्टीप्लाई होगी यू विल ऑलवेज़ गेट अ ज़ीरो. ज़ीरो से कोई फ्रैक्शन कोई नंबर जो भी मल्टीप्लाई होगा हमेशा आपके पास ज़ीरो आएगा. ठीक है, अब हम देखते हैं कि अगर एक फ्रैक्शन को फ्रैक्शन से ही मल्टीप्लाई करें तो उसके क्या स्टेप्स हैं. क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 में दो फ्रैक्शंस मल्टीप्लाई हो रही हैं, मिक्स फ्रैक्शंस और फ्रैक्शंस टू फ्रैक्शन. ओके, द फर्स्ट स्टेप इज़ टू कन्वर्ट दिस मिक्स फ्रैक्शन इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. और उसके लिए हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर को होल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे और जो आंसर आएगा उसमें न्यूमरेटर को ऐड कर लेंगे. ठीक है, 5 7s are 35, 35 में 1 ऐड किए 36. ओके, और डिनोमिनेटर में 5 है तो वो वैसे ही रहेगा. सो इट इज़ कन्वर्टेड इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. ओके, इसी तरह दूसरी मिक्स फ्रैक्शन को कर लेंगे. 6 4s are 24 एंड 24 में 1 ऐड किया 25, 25 over 6. अब इन दोनों मिक्स फ्रैक्शंस को आप यहीं पे कट कर सकते हैं. 5 1s are 5, 5 5s are 25. ठीक है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर एक ही डिजिट से कट हो. ठीक है, अब 6 और 36 भी कट सकता है. 6 1s are 6 एंड 6 6s are 36. सो अब आपके पास क्या रह गया, न्यूमरेटर्स में 6 एंड 5. 6 5s are 30 एंड डिनोमिनेटर में 1 है सो वो हम नहीं लिखते. सो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया. किस तरह आपने मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया है और फिर उसका आंसर आया. और अगर आपके पास डायरेक्ट फ्रैक्शंस हो जैसे कि क्वेश्चन नंबर 5 में तो आपने उसकी वहीं पे कटिंग करनी है और उसको सॉल्व कर लेना है. सो क्वेश्चन नंबर 4 5 एंड 6 इसके सब पार्ट्स आपने अपनी कॉपीज़ पे कर लेने हैं. कि अब जिस तरह से हमने पीछे लॉज पढ़े हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए भी लॉ होता है कम्यूटेटिव लॉ एंड एसोसिएटिव लॉ. कम्यूटेटिव लॉ मींस कि आप फ्रैक्शंस को जैसे भी लिख लें, जैसे मर्ज़ी ऑर्डर में लिख लें. 28 over 35 मल्टीप्लाई बाय 15 over 16, या फिर आप इनकी लोकेशन चेंज कर लें. 15 over 16 को पहले लिख लें और दूसरी फ्रैक्शन बाद में लिख लें. लोकेशन चेंज करने के बाद भी दोनों का आंसर सेम होगा. दिस इज़ कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस. लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड. जो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है वही राइट हैंड साइड का है. एसोसिएटिव लॉ में आपके पास हमेशा 3 फ्रैक्शंस होंगी. ठीक है, उन 3 फ्रैक्शंस में से पहले आप किसको करते हैं, पहली 2 फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई करें, जो आंसर आएगा उसको थर्ड से कर लें, या फिर आप
लास्ट टू फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई करें और उसके आंसर को फर्स्ट फ्रैक्शन से कर लें, दोनों तरह से आपके आंसर सेम होंगे। दिस इज़ एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10 आपके इन्हीं लॉज पे बेस कर रहा है। वी हैव टू प्रूव दैट दिस इज़ कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड दिस इज़ एसोसिएटिव लॉ। सो क्वेश्चन नंबर 9 का ए पार्ट 3/4 बाय 8/18। सो कम्यूटेटिव लॉ में ये होगा कि दैट इज़ इक्वल टू दिस वन, कि आपने फ्रैक्शंस की लोकेशन चेंज कर ली तो फिर भी आपका आंसर सेम होगा। अब आपने इसको सॉल्व करना है और आपके दोनों आंसर्स जो हैं वो इक्वल होंगे, सेम होंगे। दैट विल वेरीफाई दैट दीज फ्रैक्शंस आर कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अब क्वेश्चन नंबर 10 है एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन प्रूव करना है। सो आप देखें मैंने इस क्वेश्चन को दो तरह से लिखा है। फर्स्ट टू फ्रैक्शन को ब्रैकेट में लिखा, पहले इसको सॉल्व करेंगे, इसके आंसर को फिर थर्ड फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह दूसरा मेथड है, पहले फ्रैक्शन को वैसे ही लिख देना है और लास्ट टू फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। सो तो दोनों आंसर्स जो होंगे वो बिल्कुल सेम होंगे, ठीक है। सो दिस इज़ असाइनमेंट फॉर यू। आपने इसको सॉल्व करना है और देखना है कि लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर इक्वल आ रहा है या नहीं। ओके, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस की डिवीजन कैसे करते हैं। सबसे पहले इसमें आप देखिए फ्रैक्शन एंड दिस इज़ इट्स रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल का क्या मतलब होता है, उसका ऑपोजिट। इट इज़ 2/5 तो उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 5/2। 3/5 है तो इसका रेसिप्रोकल 4/3। आपका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। 1/7 है तो ये सिंपल 7 हो जाएगा। तो रेसिप्रोकल का कॉन्सेप्ट आएगा तो आप डिवीजन का मेथड सीखेंगे, या फिर रेसिप्रोकल को मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स भी बोलते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 7 है एक्सरसाइज 3D का, जिसमें फ्रैक्शन को होल नंबर से डिवाइड किया गया है, ठीक है। अब डिवीजन में हमेशा आपने क्या करना है, साइन चेंज कर देना है, ठीक है। सो फर्स्ट नंबर और फर्स्ट फ्रैक्शन जो है वो सेम रहेगा, डिवीजन का साइन कन्वर्ट हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, और सेकंड नंबर पे जो भी फ्रैक्शन होगी उसको हम उसका रेसिप्रोकल लिखेंगे। तो 2/3 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 3/2। क्लियर। सो आपने क्या किया, डिवीजन का साइन चेंज कर दिया मल्टीप्लिकेशन में और फ्रैक्शन को कन्वर्ट कर दिया, उसको रेसिप्रोकल उसका लिख दिया, ठीक है। अब आप इसको वैसे ही सॉल्व कर लें जैसे मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चंस में किया है। 2 1s are 2, 2 7s are 14। सो आपके पास रह गया 7 3s are 21, ठीक है। सो दिस इज़ योर आंसर बिकॉज डिनोमिनेटर में 1 है। सो आपने डिवीजन का क्वेश्चन में मल्टीप्लाई का साइन में कन्वर्ट किया और फ्रैक्शन को रेसिप्रोकल में चेंज कर लिया। इसी तरह फ्रैक्शंस को फ्रैक्शन से कैसे डिवाइड करते हैं, जैसे एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट है, इसमें भी फर्स्ट फ्रैक्शन को आप एज इट इज़ लिखेंगे, डिवीजन का साइन कन्वर्ट हो जाएगा मल्टीप्लाई में, और जो सेकंड फ्रैक्शन है उसको कन्वर्ट करेंगे, उसको हम रेसिप्रोकल लिख लेंगे, दैट इज़ 10/9, ठीक है। जैसे ही साइन चेंज किया आपने उस फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल लिख लिया। अब इसमें कोई कटिंग हो रही है, अगर आपको कटिंग वाला नहीं इजी लगता तो आप इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं सिंपली, ठीक है। सो इट्स अप टू यू। ओके, 2 2s are 4, 2 5s are 10, ठीक है। सो आपके न्यूमरेटर्स में आ गया 5 1s are 5 और डिनोमिनेटर में 2 9s are 18, ठीक है। ये मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, सो दिस इज़ योर आंसर। सो फ्रैक्शन को फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करना भी आपने सीख लिया। सो एक्सरसाइज 3D के क्वेश्चन 1 2 3 आपने बुक पे सॉल्व करने हैं और बाकी के सब क्वेश्चन 4 5 6 7 8 9 10 ये आपने अपनी कॉपीज़ पे इसके सब पार्ट्स कर लेने हैं। क्वेश्चन 1 में है कि असद 5/3 किलोमीटर ईच डे रनिंग करता है। ईच डे का मतलब होता है 1 डे, ठीक है। एक दिन में वो इतनी रनिंग कर रहा है। हाउ मैनी किलोमीटर्स विल ही रन इन 2 days। 2 days में उसकी रनिंग कितनी होगी। सो जो चीज़ आपने फाइंड करनी होती है वो हमेशा आपने इस साइड पे लिखनी है। सो रनिंग इन 1 डे, 1 डे में रनिंग थी 5/3 किलोमीटर, तो 2 days में कितनी रनिंग होगी, तो वो आपने इस साइड पे लिखना है, ठीक है। सो जब भी आपसे 1 से ज़्यादा किसी चीज़ का फाइंड करने को कहा जाए तो आपने मल्टीप्लाई करना है, और जब आपसे एक चीज़ का फाइंड करने का कहा जाए तो उसमें डिवाइड करते हैं। सो यहाँ पर आपने 2 दिन का पता करना है तो इसलिए हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। सो 5/3 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है, और आंसर अब आपने खुद लिखना है। सो दिस इज़ द योर स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 2, 2 बच्चे एक केक का 1/6 पार्ट जो है वो शेयर कर रहे हैं, तो एक बच्चे को कितना पार्ट आया है, ठीक है, कितना फ्रैक्शन एक ने हासिल किया है ईच,
ठीक है। सो अब जब आपने 1 का फाइंड करना है तो क्या करेंगे, डिवाइड। सो द स्टेटमेंट इज़ फ्रैक्शन ऑफ केक फॉर 2 चिल्ड्रन इक्वल टू 1/6 एंड फ्रैक्शन ऑफ केक फॉर 1 चाइल्ड। ठीक है, आपने जब भी 1 का फाइंड करना हो तो हमेशा डिवाइड करते हैं, 1/6 को 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, और डिवीजन आपको आती है, मल्टीप्लाई का साइन लगाएं, इसका रेसिप्रोकल लिखें और उसको आप सॉल्व कर लें। राफे ने इतने पेजेस एक दिन में पढ़े, तो बाकी के इतने पेजेस वो हाउ मेनी पेजेस, वो कितने पेजेस इतने दिन में पढ़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट है पेजेस रेड इन 1 डे, एक दिन में जितने पेजेस पढ़े दिस, और 3 and 1/3 डेज़ में कितने पेजेस पढ़े। तो जब भी आपने ज़्यादा का फाइंड करना है तो आपने सिंपली उनको मल्टीप्लाई कर लेना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे आफ्टर कन्वर्टिंग दिस मिक्स फ्रैक्शन इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, सो आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, इनकी मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, और अब आप इसको सॉल्व कर लें जैसे हम मल्टीप्लिकेशन के फ्रैक्शंस को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, और फिर आप अपना आंसर मुझे बताएं। ओके, क्वेश्चन 4 सॉरी, एक ड्रेस बनाने के लिए इतने मीटर क्लॉथ चाहिए, 5 ड्रेसेस बनाने के लिए कितने कपड़े चाहिए होगा। तो सिंपली आपने ज़्यादा का फाइंड करना है तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, इतने लीटर दूध जो है वो इतनी बास्केट जो है उसको फिल करता है। हाउ मच मिल्क कैन बी फिल इन 1 बकेट, 1 बकेट में कितना मिल्क आएगा। तो आपने 1 का फाइंड करना है तो आप इन दोनों को सिंपली डिवाइड कर देंगे। ठीक है, सो एक्सरसाइज 3D और पेज 81 के वर्ड प्रॉब्लम्स के सब क्वेश्चंस आपने अपनी कॉपीज़ पे कर लेने हैं, और इस तरह फ्रैक्शन का चैप्टर आपका एंड हो गया है। फ्रैक्शन को ऐड, माइनस, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड आपने सब कुछ करना सीख लिया। इसकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस करें। टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे होम। अल्लाह हाफिज़।